नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। वर्चुअल बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अपील, महामारी से निपटने को जुटे संगठन और सरकार। सीएम तीरथ रावत ने कोरोना की रोकथाम को लेकर की समीक्षा बैठक, बच्चों के लिए विशेष योजना बनाने के दिए निर्देश, कोरोना की तीसरी लहर से रहे सतर्क। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा आदेश, परीक्षा को 2 जनपदों की बजाय सभी जनपदों में कराने के निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कहा कि उत्तराखंड का ऑक्सीजन कोटा 300 मैट्रिक टन करने का विचार किया जाए। उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण के मामले धीरे धीरे लग रहा है ब्रेक, 24 घंटे में 8,731 मरीज हुए ठीक, 3,626 संक्रमित मरीज में 70 की हुई मौत। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया। सभी पीएचसी और सीएचसी में होगी कोरोना की जांच, शासन ने जारी किया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। खबर आपको उत्तराखंड देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने जारी किया आदेश। ऋषिकेश एम्स में 15 नए ब्लैक फंगस के मरीज आए हैं सामने। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने जारी किया आदेश। ऋषिकेश एम्स में 15 नए ब्लैक फंगस के मरीज आए सामने। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने जारी किया आदेश। ऋषिकेश एम्स में 15 नए ब्लैक फंगस के मरीज आए सामने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर सभी जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। डोईवाला में भी शिविर का लगाया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर युवाओं से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की। इस दौरान रक्तदान शिविर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे और रक्तदान कर रहे लोगों का हौसला अफजाई की। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस जन जो है आम जन के साथ खड़े होने का काम करे। उसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि 19 मई से 25 मई तक हम पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान शिविरों का आयोजन करने का काम करेंगे। आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे प्रदेश में सभी जिला अध्यक्षों को ये कहा गया था कि अपने अपने जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना है। उसी कड़ी में 19 तारीख से ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो उसी कड़ी में डोईवाला में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और सभी हमारे कांग्रेस के साथी और जो लोग आज इस महामारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाह रहे हैं, वो आके अपना रक्तदान कर रहे हैं। विधायक सौरभ बहुगुणा की खास ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक ऑक्सीजन बैंक बनाया है। साथ ही उन्होंने जरूरतमंद लोगों को अपनी टीम के नंबरों पर संपर्क करने ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 3 डॉक्टरों की टीम मरीजों को परामर्श देगी। शनिवार को विधायक बहुगुणा अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अपने विधानसभा क्षेत्र में 23 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए हैं। साथ ही 1900 ऑक्सीमीटर व 1 लाख टन 1 लाख N95 मास्क भी मंगवाए हैं। हमें कंसंट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर प्राप्त हो रहे हैं, जिसके माध्यम से जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनका हम ऑक्सीजन लेवल और पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से देख सकेंगे और ये जानकारी में प्राप्त हो सकेगी कि उनका सैचुरेशन लेवल कितना है। यदि उनका सैचुरेशन लेवल 95 से ऊपर है तो उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यदि 95 से और 90 के बीच में है तो उनको सावधान होने की आवश्यकता है और चिकित्सकीय परामर्श लेने की आवश्यकता है। मैंने अपने स्तर से एक ऑक्सीजन बैंक की स्थापना कराई है, जिसमें हम 23 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखेंगे और 12 ये एक लिस्ट है हमारे पास हमारे 12 प्रमुख लोगों की, 3 डॉक्टरों की, जो कि लगातार जिनके नंबर हम सार्वजनिक कर रहे हैं आज आप लोग के द्वारा। किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो वो डायरेक्ट इन नंबर पे कांटेक्ट करेगा, हम उसको फ्री होम डिलीवरी करेंगे। 48 घंटे के लिए मशीन उसको दी जाएगी और अगर आप कहीं ना कहीं पेशेंट को लगता है कि 48 घंटे में उसकी स्थिति नहीं सुधरती है तो हम उसको, जो हमारे 3 डॉक्टर्स पैनल पे हैं, डॉक्टर टुन्ना, डॉक्टर अभिलाषा और डॉक्टर अमरीक सिंह जी, वो उनसे टेलीमेडिसिन के द्वारा फ़ोन पे बात करके अगर डॉक्टर की राय ये रहेगी कि उनको ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए उनको मशीन का ड्यूरेशन, तो हम अगले 48 घंटे के लिए वो मशीन उनको बढ़ा दी जाएगी। भाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले उन लोगों को वैक्सीन लगवाने की मांग की है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह मयान के नेतृत्व में कार्यकर्ता पोस्टर लेकर भगत सिंह चौक पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भाजपुर में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपने 10 मई को जो घोषणा करी थी वैक्सीन लगाने की, आपने सेंटर तो बना दिए हैं लेकिन उसमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास वैक्सीन कम उपलब्ध है तो आप छोटे छोटे स्लॉट में, भले ही 50 का हो 100 का हो, वैक्सीन का स्लॉट उपलब्ध करवाएं पीएचसी में, सीएचसी में, लेकिन प्रतिदिन 50 से 100 के बीच वैक्सीनेशन होना ही चाहिए। खबर भाजपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले उन लोगों को वैक्सीन लगवाने की मांग की है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह ने कहा कि भाजपुर में ग्राम हरिपुरा में प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया था, लेकिन कुछ दिनों में युवाओं की वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद वैक्सीन खत्म होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में युवाओं के कोरोना संक्रमित होने की लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का कार्य शुरू करने की मांग की है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के पथरी पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनारपुर कोराल के डेरा जंगलों में छापा मारकर अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को नष्ट किया है। आपको बताते चले कि पथरी क्षेत्र में शराब का कारोबार अपनी चरम सीमा पर लगातार जारी है। दिनारपुर कोराल के डेरे जंगलों में अवैध कच्ची शराब बनाते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कच्ची 5000 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया है। अपनी बाइक हटाओ। अरे प्रमोद, अपनी बाइक हटाओ। निश्चित किया गया है कि अवैध कच्ची शराब और नशे के विरुद्ध में निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी। उसी के क्रम में अलावलपुर, दिनारपुर, कलार का डेरा और सत्तों के पीर से सटे हुए क्षेत्रों में संभावित ठिकानों को पता किया गया। जो विशेष दस्ते का गठन किया गया है उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें दर्जनों भट्टियां और लाहन को हमारे द्वारा नष्ट किया गया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं
पर खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपने लगातार 136 रन की वो साझेदारी करी थी सुनील गावस्कर जी के साथ, वो बहुत अच्छा मैच हुआ था। तीसरा टेस्ट था, शायद आप लोग, इंडिया ने जीता भी था वो टेस्ट। आप जब सोचते हो ना कि आप कुछ करके दिखाना है, तो मेरे ख्याल से कुछ भी आपके हाथ में है तो आप करके दिखा दो। देखिए, वो दौर था कि भारतीय टीम इतना सरवाइव करके आज जिस मुकाम पे है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को जाए। फिर आपके सर पे बॉल लगी थी, आप 48 घंटे आईसीयू में। गेंद लगी है कि क्या लगी, मेरे को कुछ पता नहीं। आईपीएल को क्राइटेरिया बनाए, जो रणजी ट्रॉफी हमारा बेस है, उसी को क्राइटेरिया रखना चाहिए। आईपीएल खेलना बहुत है, और दूसरी बात ये भी है, पैसे भी बहुत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई करोड़ की लागत से मखियाली और जैनपुर लादपुर गांव में बनाई जा रही सड़कों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार की शिकायत पर डीएम द्वारा बनाई गई जांच समिति में एसडीएम शैलेंद्र नेगी के नेतृत्व में सड़कों की जांच शुरू कर दी गई है। जांच समिति में एसडीएम के अलावा पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारी शामिल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण करने वाले एजेंसी मनमानी कर रही है। एजेंसी के ठेकेदारों और उसके लोगों से पीमे सवाई के जेई और ऊपर के अधिकारी मिली भगत किए हुए हैं। इसीलिए ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता को ताक पर रखकर सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते सड़क बनने के साथ टूटने भी लगी है। आज जो है ये मखियाली कला, मखियाली खुर्द और जो आगे सड़क जा रही है, इसकी जांच हमने की है। और कुछ दिन पहले समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय ने एक जांच गठित की। और इस जांच में मेरे साथ जो है पीडब्ल्यूडी और सिंचाई के अधिकारी भी हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो समाचार पत्र में लोगों द्वारा मांग उठाई गई, क्या वो धरातल पर किस तरीके से है, इसका स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। और इनके जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों का भी हमने परीक्षण किया है। जो हमने क्या नाम है सड़क वगैरह बन रही है, कुछ तो इन्होंने अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं। उसमें हमने कहा कि भाई इसे थोड़ा सा तारकोल वगैरह इसमें मिक्स करें, इसमें माल वगैरह डालें। तो उन्होंने ये कहा कि हम हमारी तरफ से सभी महकमों को पैसा जाता है, हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। यानी कि आज जांच से संतुष्ट नहीं आप? नहीं है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां भाजपा के डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाने की बड़ी बातें करती है। साथ ही यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में हर बोला बस्ती में सड़कें और नाले अपनी तस्वीर बयां करते हैं। नालों की सफाई नहीं होने से क्षेत्रों में जीना दूभर हो गया है। बात एक बार नहीं, यहां लगातार ऐसे हालात बन जाते हैं। हर साल इन क्षेत्रों के सभी घरों में पानी भर जाता है। अब देखना होगा कि कब तक प्रशासन की नींद खुलती है और इनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। खबर लक्सर से है, जहां प्रहलादपुर से जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी सिंह ने अपने क्षेत्र के गांव में जिला पंचायत के बजट के निर्मित करीब 1.5 करोड़ रुपए की सड़कों का लोकार्पण किया। पिछले दिनों उन्हें माजरी, मिर्जापुर सहित करीब 10 गाँव में करीब 1.5 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत के बोर्ड की बैठक में रखा था। मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव का काम शुरू हो गया और निर्माण पूरा होने पर रानी देवयानी ने सभी सड़कों का लोकार्पण किया।
कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस नामक बीमारी भी धीरे धीरे पैर पसारती जा रही है। ब्लैक फंगस के कारण अब तक कई मौत हो चुकी है और कई लोगों का उपचार चल रहा है। इसी बीच रुड़की शहर में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आने पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ। अस्पताल के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस के लक्षण देखते हुए मरीज को हायर सेंटर एम्स के लिए रेफर कर दिया है। एक तरफ तो कोरोना का कहर, दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस का मामला सामने आने से अस्पताल प्रशासन मुस्तैद हो गया है। देखो, सबरा नाम की महिला है एक, उनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ करके हमारे पास उनके परिजन लेकर आए थे। उसको कोविड पॉजिटिव भी है, निमोनाइटिस भी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ की शिकायत थी उसको। 550 से ऊपर उसका शुगर जा रहा है। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान मद महेश्वर की चल रही विग्रह उत्सव डोली सादगी के साथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर धाम के लिए रवाना होकर रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंची। डोली के धाम रवाना होने पर तहसील व पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी रही और मिनी लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन भी कराया गया। डोली के साथ प्रशासन की ओर से नियुक्त देवस्थानम बोर्ड व हक हुकधारी सहित सिर्फ 20 लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने अपने घरों से भगवान मद महेश्वर की चल रही विग्रह उत्सव डोली को पुष्प अक्षत अर्पित कर कैलाश के लिए विदा किया। रविवार को भगवान मद महेश्वर की चल रही विग्रह उत्सव डोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंचेगी और 24 मई को भगवान मद महेश्वर के कपाट विधि विधान ग्रीष्मकालीन के लिए खुल जाएंगे। भगवान मद महेश्वर की डोली आज ऊखीमठ से राशि के लिए प्रस्थान कर गई है। मैं क्षेत्रीय जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया, प्रशासन का काफ़ी सहयोग किया और हमारे पुलिस बल ने भी काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पर कार्य किया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं और भगवान मद महेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि क्षेत्रवासियों को इस कोरोना की भयावह महामारी की डोली ओंकारेश्वर मंदिर से जो है बड़े जो मंगोलचारी तक जो है फैला जाएगी और मंगोलचारी में अर्घ लगाने के बाद जो है राशि गाँव पहुँचेगी। रथ के द्वारा राशि गाँव पहुँचे और राशि गाँव वालों को सबको हमने कोविड नियमों के पालन के लिए पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। तो आज रात्रि विश्राम मद महेश्वर भगवान के राशि माई मंदिर में रहेगी। खबर रुड़की भगवानपुर क्षेत्र से है, जहां कानून से बेखौफ दबंगों का गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि यह वायरल वीडियो रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के जहांगढ़ गांव का बताया जा रहा है, जहां दिन दहाड़े दबंगों ने जहाजगढ़ गांव में हवाई फायरिंग की। गोलियों की गड़गड़ाहट से जहाजगढ़ गांव में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलने है कि ये युवक 2 गुटों में आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने दबंगों को दौड़ाकर प्रयास किया तो दबंगों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर दी। ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। तो बीच में आपस में जो है इनका लेन देन का प्रकरण है, जिसमें लेकर एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें एक पक्ष द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया, उसमें विवेचना की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई गंभीर मरीजों की वेंटिलेटर न मिलने के कारण मौत भी हो चुकी है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा लचर अवस्था में है। इसी को देखते हुए रुड़की में धूल फांक रहे वेंटिलेटरों को जिला प्रशासन द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटलों को संचालित करने के लिए दिए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में।
रुड़की में सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी के चलते करोड़ों की लागत के 14 वेंटिलेटर धूल फाँक रहे थे, जिसकी खबर के न्यूज़ के द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। रुड़की के सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू न बनने के कारण पीएम केयर फंड से आए 14 वेंटिलेटर कई सालों से कमरे में बंद किए गए थे। कोरोना महामारी में मरीजों को वेंटिलेटर की काफी जरूरत होने पर भी उस समय किसी को वेंटिलेटर नहीं दिया गया। अब प्रशासन द्वारा धूल फाक रहे वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे दी गई है। साथ ही सरकारी हॉस्पिटलों में स्टाफ को भी वेंटिलेटर चलाने की ट्रेनिंग श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के टेक्निकल टीम से दिलवाई जा रही है। हरिद्वार जिलाधिकारी रविशंकर का कहना है कि सरकारी हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर को चलाने में स्टाफ की कमी थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों से वेंटिलेटर को वापस लिया जाएगा। हॉस्पिटल जो काम कर सकते थे, अभी हमारा प्रायोरिटी लोगों के जान बचाने का था और हमारे लिए टर्शियरी केयर ज़्यादा ज़रूरी था। तो जहाँ से भी जो भी हॉस्पिटल ने अभी मांगा कि हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं और हमको वेंटिलेटर चाहिए और हमारे पास अगर अवेलेबल है तो उसी को दिया गया और उससे काफ़ी अभी लोगों की जान भी बची है। तो इसीलिए उस टाइप से हमारे यहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत है उस डॉक्टर का, जितने हैं उसका तो हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अभी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के आए हैं वो तो बर्फानी वाले में, तो जैसे होगा हम लोग करेंगे। लचर सरकारी स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हरिद्वार सीएमओ के कंधे पर है, मगर उनके द्वारा भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और कई सालों तक वेंटिलेटर बंद कमरों में ही धूल फाक रहे थे। यही कारण हरिद्वार जिले में वेंटिलेटर न मिलने से काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हरिद्वार सीएमओ शंभुनाथ झा का कहना है कि वेंटिलेटर की परेशानी को खत्म करने के लिए हमारे द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटलों को वेंटिलेटर दिए गए हैं। जिनके पास वेंटिलेटर चलाने का स्टाफ है, इससे लोगों को काफी राहत भी मिली है। तो अभी जैसे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड आ गए हैं, कुछ हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको हम एम्स के माध्यम से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तब तक के लिए जो है हमारे पास जो उपलब्ध वेंटिलेटर्स हैं वो जो है कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दिया है। तो हमारे पास जो मैन पावर है उनका ट्रेनिंग के अभाव में वो चला नहीं पा रहे थे, उनको जो है अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है एम्स में। तो जैसे वो ट्रेन हो करके आते रहेंगे फिर जो है हम लोग भी खुद चला पाएंगे। फिलहाल वो ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से पहला लॉट जो है 1 सप्ताह के भीतर हमारा ट्रेनिंग हो करके आ जाएंगे, अगला लॉट को अगले सप्ताह भेजेंगे। इस प्रकार का हर हफ्ते में जो ट्रेनिंग का जो है कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाख दावे के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना काल ने सरकार के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। करोड़ों की कीमत से खरीदे गए वेंटिलेटर कई सालों से रुड़की और हरिद्वार में धूल फाक रहे थे। साथ ही उनको चलाने के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में स्टाफ भी नहीं था। वेंटिलेटर के कारण लगातार हो रही मौतों को रोकने के लिए अब जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वेंटिलेटर को प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे दिया गया है। आखिर कब तक सरकारी स्वास्थ्य सुविधा इतनी लचर बनी रहेगी? कब तक उत्तराखंड में मौत का तांडव होता रहेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। कोरोना महामारी ने दूसरे चरण में जो रंग दिखाए हैं उससे पूरा देश दहशत में है और अब तीसरे चरण की दहशत दिलों में बनी हुई है। ऐसे में अचानक ब्लैक फंगस की दस्तक ने लोगों को और भी डरा दिया है। ब्लैक फंगस वास्तव में कोरोना से भी खतरनाक है, जो इंसानी जिंदगी का दुश्मन है। इसके इलाज के लिए फिलहाल प्रदेश सरकार और विशेषज्ञों ने अपने ओर से तैयारियां कर ली हैं और नई गाइडलाइन भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। बावजूद इसके उत्तराखंड सरकार ने इस बीमारी को महामारी में शामिल करते हुए सुरक्षित रहने के निर्देश दिए हैं। ब्लैक फंगस के केसेस हमारे उत्तराखंड में और पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी कोविड पॉजिटिव केसेस है, जो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनके इलाज के दौरान उन्होंने जो ऑक्सीजन को आईसीयू में रखा गया, उनको जो स्टेरॉइड्स का यूज़ किया गया है, जैसे मेड्रोल की टैबलेट है, डेक्सामेथासोन, इसका ज़्यादा प्रयोग करने के कारण बताया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस तेज़ी से जो है उन लोगों में घातक हो रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।